हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप एनी टाइम मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। दोस्तों, फाइनल अकाउंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर स्टैंडर्ड में। 11th में हमने फाइनल अकाउंट किया है जो था सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर। 12th में जो हमने किया था वो था पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। अब हम जो 13 या F5 बीकॉम में जो कर रहे हैं वो है फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मैंने आपको बताया था इन्वेंट्री वैल्यूएशन के फर्स्ट वीडियो में कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वो होते हैं जो खुद प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं एंड देन उसे सेल करते हैं। तो गाइज, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट कैसे रेडी होता है, तो आज हम वो करेंगे। गाइज, आज हम फटाफट इसके लेजर अकाउंट देख डालते हैं जो कि बहुत ही ईजी है और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो गाइज, लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइज, इसमें 4 लेजर अकाउंट बनेगा। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सेकंड ट्रेडिंग अकाउंट, थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट बैलेंस शीट। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। गाइस, सबसे पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप कोई भी न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं पहले एक बार फॉर्मेट समझ लीजिए, फिर रेस्ट ऑफ द चैप्टर हमें कोई टेंशन ही नहीं है फॉर्मेट की। तो गाइस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीनों का पर्टिकुलर अमाउंट, ये 4 कॉलम बनते हैं। और डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना, इसके फॉर श्योर आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे अगर आप डेबिट क्रेडिट लिखना भूल जाते हैं तो। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सो गाइस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता क्या है, अब आपको मैं बता दूं कि हम गुड्स को खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें ऑब्वियस सी बात है, हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। और मैंने आपको जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। तो कुछ काम ऐसा होता है जो प्रोसेस में होता है, जो ना तो रॉ मटेरियल रह जाता है ना ही फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो पाता है। उसी को हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड स्टॉक। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का डेबिट होता है वर्क इन प्रोग्रेस का। जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा ना वो हमारा आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में, और वर्क इन प्रोग्रेस का ही क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड। ओके, नेक्स्ट, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। गाइज, रॉ मटेरियल कंज्यूम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको हर चैप्टर में मोस्टली देखने मिलेगा। तो आप एक ही बार इसका कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड करेंगे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल और जितने भी परचेजेस रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्रॉइड ड्यूटी, डॉक ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, ये सभी को ऐड करना है। अगर उसमें से कोई परचेज रिटर्न होता है तो उसे लेस करेंगे और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का। ओके, सो गाइज, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा डेबिट होगा। टू डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस, गाइज, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नथिंग बट मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, फैक्ट्री में। तो जितने भी फैक्ट्री के खर्चे हैं वो सब इस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो टू डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। गाइज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में आपको कुछ 2-3 एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि रॉयल्टी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, या फिर हायर ऑफ स्पेशल मशीनरी, या फिर डिज़ाइन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ये सब एग्जांपल्स है। देन टू डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। गाइस, जो भी फैक्ट्री के खर्चे होंगे वो आपको रिकॉर्ड करना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। एग्जांपल, स्टोर्स, ऑयल, गैसेस, सैलरी टू सुपरवाइजर, पावर एंड फ्यूल, रिपेयर्स ऑफ फैक्ट्री असेट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन। गाइज, जो डेप्रिसिएशन है अगर वो फैक्ट्री असेट्स पे है, जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीनरी, लूज टूल्स, अगर इन पे डेप्रिसिएशन है तो फॉर श्योर हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है, लास्ट में रेंट, लाइट्स ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एक्सेट्रा। ओके गाइस, अगर फैक्ट्री में कोई भी स्क्रैप निकल रहा है, जिसे हम आम भाषा में भंगार बोलते हैं, अगर कोई भी स्क्रैप निकलता है तो उसे ऑब्वियसली हम बेचेंगे और जिससे हमें कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। इसके लिए सेल ऑफ स्क्रैप हम लोग क्रेडिट करते हैं। और लास्ट में जो भी
कास्टिंग करेंगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। आई होप गाइस आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग नथिंग बट जितने भी खर्चे होते हैं हमारे ऑफ फैक्ट्री रिलेटेड वो सब आएंगे, ठीक है। ओके, जो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था बैलेंसिंग फिगर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में, लिखेंगे टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओके गाइस, अब यहाँ पे आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक है? फिनिश गुड्स का। यहाँ पे हमने कौन सा कवर किया था? WIP का, और रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर आ चुका है रॉ मटेरियल का, तो तीनों टाइप के स्टॉक कवर हो चुके हैं। ओके, टू ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, देन बाय सेल्स, ऑब्वियसली सेल्स हम फिनिश गुड्स को सेल करेंगे, इसके लिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा है। यहाँ पे गाइस मैंने लिखा है बाय गुड्स गोइंग आउट। गाइस गुड्स गोइंग आउट का मतलब होता है हमारा जो गुड्स है वो किसी भी रीज़न से अगर बिजनेस से जा रहा है, एग्जाम्पल गुड्स लॉस्ट फॉर डिस्ट्रॉयड, जैसे हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर हमारा गुड्स लेके जा रहा है जिसे ड्राइंग्स कहते हैं, गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। तो गाइस कुछ भी हो, हमारा गुड्स बिजनेस से जा रहा है ना, बस हमें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड करना है, ध्यान रखना। लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर हम इसे क्लोज करेंगे। अगर हमारा डिफरेंस डेबिट साइड आ रहा है इट मीन्स वो क्रेडिट बैलेंस है और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। अगर हमारा डिफरेंस क्रेडिट साइड आ रहा है इट मीन्स वो डेबिट बैलेंस है जिसे ग्रॉस लॉस कहेंगे। और जैसे आपको पता है अगर ग्रॉस लॉस आया तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अब गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट, टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। गाइस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का बेसिक सा मतलब है ऑफिस के एक्सपेंसेस। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रेंट, इंश्योरेंस एंड रिपेयर्स, ऑफिस सैलरीज, पोस्टेज, टेलीफोन्स, टेलिक्स एक्सेट्रा, एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फीस, लीगल चार्जेस, सन्ड्री जर्नल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ये सब एग्जांपल है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के। नेक्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। गाइस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का मतलब होता है वो खर्चे जो हम सेल्स करते टाइम हमें रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, जैसे कि सेल्समैन सैलरीज, कमीशन एक्सेट्रा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट, ड्यूटीज, वेयर हाउसिंग चार्जेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, रॉयल्टीज ऑन सेल्स, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल एक्सेट्रा। देन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट। टू इसके एग्जाम्पल्स है इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, देन बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, या फिर डिस्काउंट कोई हमने दिया है तो डिस्काउंट गिवन, या फिर डेटर्स पे डिस्काउंट दिया तो वो सब एक्सेट्रा। डेप्रिसिएशंस। गाइस जैसे मैंने अभी आपको बताया डेप्रिसिएशन हमारे पास दो कैटेगरी है, हमें चेक करना है कि वो कौन सा असेट्स है जिस पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो रहा है। अगर तो वो असेट्स फैक्ट्री का है तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, बट अगर वो असेट्स ऑफिस का है या फिर सेल्स रिलेटेड है जैसे डिलीवरी वैन हो गई ये सब पे, तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। ओके, लास्ट में आता है अनयूजुअल एक्सपेंसेस और लॉसेस। गाइज व्हाट इज अनयूजुअल एक्सपेंसेस? जो बार बार नहीं होते, जैसे कि हमारा गुड्स जल गया, हमने असेट्स जो हमारा पड़ा था उसे हमने बेच दिया और उस पर हमें लॉस हुआ, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स जो हमें बार बार नहीं होता है, अनयूजुअल है। ओके, तो ये सब हमारे एक्सपेंस आएंगे डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड में जो भी हमारे इनकम्स होंगे वो हम रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू आउटसाइडर्स, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट एंड या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। ओके, तो ये सब एग्जांपल हमारे हैं अदर इनकम के। गाइस अब हम इसे कास्टिंग करेंगे। अगर तो हमारा डिफरेंस डेबिट साइड आ रहा है इट मीन्स वो क्रेडिट बैलेंस है और लिखेंगे नेट प्रॉफिट। अगर हमारा डिफरेंस क्रेडिट साइड आ रहा है इट मीन्स वो डेबिट बैलेंस है और उसे हम लिखेंगे नेट लॉस। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। ओके, नेक्स्ट, अब हमें प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। गाइस बैलेंस शीट में हम पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखेंगे, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट लिखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम पहले जो भी हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा लास्ट ईयर का वो लिखेंगे। अगर इस साल हमने कोई नया बैलेंस ऐड किया तो उसे ऐड करेंगे।
फिर हमारा अगर यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आया तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, अगर नेट लॉस आया तो यहाँ पे नेट लॉस लेस करेंगे, और अगर ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स भी लेस करेंगे। तो फाइनल आंसर हमारा आउटर कॉलम में लिखेंगे। फिर हमारा रिजर्व्स हो सकते हैं, रिजर्व्स में जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या कोई भी रिजर्व हो सकता है। देन लोन्स, अगर हमने कोई लोन लिया है जैसे कि लोन फ्रॉम बैंक, अनसिक्योर्ड लोन या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये सब हमारा लोन्स के अंडर आएगा। और करंट लाइबिलिटीज़, गाइस करंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है? वो लाइबिलिटीज़ जिन्हें हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, नाउ असेट साइड, सबसे पहले हमारा आता है फिक्स्ड असेट्स। अब फिक्स्ड असेट्स के 2 टाइप होते हैं, एक होता है इनटेंजिबल, एक होता है टेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब जिसे हम फील कर सकते हैं बट टच नहीं कर सकते, ना देख सकते हैं, बस हमें उससे फील कर सकते हैं, जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब। और टेंजिबल में वो सारे एक्सपेंस वो सारे असेट्स जो हम लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल, फर्नीचर एंड फिटिंग्स एक्सेट्रा। देन आता है हमारा इन्वेस्टमेंट। गाइस इन्वेस्टमेंट, अगर हमारी कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया तो वो हमारा असेट्स होता है। देन करंट असेट्स, नाउ व्हाट इज करंट असेट्स? द असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। गाइस वो असेट जो हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ओके, नाउ लास्ट फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स आपको पता होगा, हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, फिर शेयर इशू एक्सपेंसेस, जो भी हमारे फिक्टिशियस असेट्स रहेंगे वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में। एंड देन बैलेंस शीट टैली कर देंगे। गाइस ये था हमारा लेजर अकाउंट। यही 4 अकाउंट बनते हैं, बस आपको 2 से 3 बार इनका फॉर्मेट गो थ्रू करना है, बस आपको कुछ बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आया या किसी टर्म का मीनिंग आपको नहीं पता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ओके गाइस, अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है एडजस्टमेंट्स का। तो गाइस अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। सो आप ये वीडियो को अच्छे से देखिए, अगर ना समझे तो एक बार फिर से रिपीट कीजिए, और प्लीज़ मेक श्योर कि आप नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गाइस यही था आज का वीडियो। आई होप आपका फीफो कॉन्सेप्ट तो एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है। दोनों कॉन्सेप्ट्स आप उसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि वो भूले ना, और इसे भी आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। ओके, हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो पे। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके सभी वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि आप ही की तरह उनके भी अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स आ सकें। थैंक यू सो मच गाइस।